तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं सिलेक्शन सॉर्ट की। तो सिलेक्शन सॉर्ट क्या होता है? तो सिलेक्शन सॉर्ट भी सॉर्टिंग का काम करता है। जैसे इसमें आपने डेटा स्ट्रक्चर एरे को लिया है, तो इसमें सिलेक्शन सॉर्ट कैसे काम करता है? इट फाइंड्स द लोवेस्ट वैल्यू इन एन एरे एंड मूव्स इट टू द फ्रंट ऑफ द एरे। तो एरे के लोवेस्ट वैल्यू को ये पता करता है और उसके बाद ये एरे के फ्रंट में उसको मूव कर देता है, भेज देता है। जैसे कि अगर आप इसको चला के देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले इसने चलाया तो जो लोवेस्ट वैल्यू है उसको फ्रंट में ला के रख दिया। फिर बचे हुए एरे में से इसने लोवेस्ट वैल्यू को पता करके उसको फ्रंट में रख दिया। इस तरीके से हर बार ये लोवेस्ट वैल्यू को रिमेनिंग जो अनसॉर्टेड एरे है उसमें से खोजता है और उसको एरे के फ्रंट में रख देता है। इस तरीके से ये काम कर रहा है। हाउ इट वर्क्स, वही चीज़ें जो मैंने अभी बताई। लोवेस्ट वैल्यू को पता करता है, उसके बाद उस एरे में से लोवेस्ट वैल्यू को एरे के जो अनसॉर्टेड एरे होता है उसके फ्रंट में आके रख देता है और इसी प्रोसेस को लगातार करता रहता है जब तक कि सारे वैल्यूज़ सॉर्टेड स्टेट में ना आ जाए। जैसे कि एग्जांपल के रूप में अगर आपने यहाँ पर एक एरे लिया, ये आपका अनसॉर्टेड एरे है, तो यहाँ पर सबसे लोवेस्ट वैल्यू को पता किया जाता है। तो लोवेस्ट वैल्यू इसे मिलती है 3। तो वो क्या करता है, इस 3 को अनसॉर्टेड एरे के फ्रंट में आके रख देता है। 3 इसने इस अनसॉर्टेड एरे के फ्रंट में रख दिया। इसके बाद जो रिमेनिंग एरे होता है वो है 7, 12 और 9, 11। इन वैल्यू से बना हुआ जो एरे है उसमें लोवेस्ट वैल्यू पता किया जाता है। तो यहाँ पर 7 जो है वो लोवेस्ट वैल्यू है, इसलिए इसको फ्रंट में ही रहने दिया जाता है, यहाँ पर मूव करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके बाद जो रिमेनिंग एरे है वो है 12, 9 और 11 से मिलकर बना हुआ है अनसॉर्टेड एरे। इसमें स्मॉलेस्ट वैल्यू को पता किया जाता है, स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है 9। तो इसको इस अनसॉर्टेड एरे के फ्रंट में आके रख दिया था, जैसा कि यहाँ पर इसने रखा। उसके बाद 12 और 11 से बना हुआ जो रिमेनिंग अनसॉर्टेड एरे है इसके स्टार्टिंग में 11 को रख दिया जाता है, क्योंकि ये जो होता है लोवेस्ट वैल्यू है। ठीक है, इस तरीके से सारे वैल्यूज़ को इसने सॉर्टेड स्टेट में बना दिया। इस तरीके से काम कर, जैसे कि आप इसे रन कराइए तो इसमें सबसे लोवेस्ट वैल्यू है 3, तो 3 को इसने फ्रंट में रख दिया। उसके बाद यहाँ पर 7 को फ्रंट में रखा, फिर इसने 9 को फ्रंट में रखा, फिर 11 को। इस तरीके से ये सॉर्टेड हो गया। ठीक है, तो ये कैसे काम करता है यहाँ पर ये सारा दिया हुआ है, जो मैंने बताया वही चीज़ यहाँ पर भी है। सिलेक्शन सॉर्ट का इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हैं, तो यहाँ पर आपको एक एरे लेना होता है। उसके बाद आपको 2 लूप की ज़रूरत पड़ती है। एक तो इनर लूप होता है जो कि लोवेस्ट वैल्यू को फाइंड आउट करता है और उसको एरे के फ्रंट में मूव करता है, और दूसरा लूप होता है आउटर लूप जो कि इनर लूप को चलाने का काम करता है। ठीक है, तो अगर आपके एरे में n वैल्यूज़ हैं तो जो आउटर लूप है वो n-1 टाइम्स चलता है। अब यहाँ पर पाइथन प्रोग्रामिंग के ज़रिए एक यहाँ पे दिया हुआ है एग्जांपल, किस तरीके से आप सिलेक्शन सॉर्ट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसे हम लोग समझते हैं। जैसे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इसे समझने की कोशिश की थी, बबल सॉर्ट को, उसी टाइप का इसे भी समझने की कोशिश करते हैं। बहुत आसान होता है, पाइथन प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल किया गया। हालांकि जो चीज़ हम लोगों ने अभी पढ़ी वही चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। तो हम लोग यहाँ पर आते हैं, तो इसमें ये कैसे काम करता है। पाइथन प्रोग्रामिंग के जरिए सिलेक्शन सॉर्ट को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है, उसको देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखिए आपके पास ये एरे है और उसके बाद n जो है इस पर लेन फंक्शन का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें आप एरे पास करते हैं। तो इससे आपको नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स पता चल जाते हैं जो कि इस एरे में मौजूद हैं। तो यहाँ पर n की वैल्यूज़ कितनी हो जाएगी, यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 8, क्योंकि इसमें 8 एलिमेंट्स है। उसके बाद फॉर i इन रेंज n-1, तो यहाँ पर जो रेंज है वो पाइथन फंक्शन है जो कि आपको नंबर जनरेट करके देता है। तो यहाँ पर रेंज n-1 से आपको क्या मिलेगा, यहाँ से रेंज n-1 से आपको मिलेगा n-1 यानी कि 8-1 यानी कि रेंज 7। तो यहाँ से आपको मिलता है, यहाँ से आपको मिलेगा 0 से लेके 6 तक के वैल्यूज़। ठीक है, तो सबसे पहले i में कौन सी वैल्यू आएगी, सबसे पहले i में आएगी 0। ठीक है, यहाँ तो मिन इंडेक्स में i की वैल्यू 0, तो यहाँ पर i बराबर 0 होगा। यहाँ पर j इन रेंज i+1 n, तो ये क्या आपको प्रोवाइड करता है, इसका मतलब है कि यहाँ पर रेंज i+1 यानी 0+1 यानी कि 1 से लेकर n यानी कि 8 के बीच में जो वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पर आती हैं, रेंज से मिलती हैं। तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 1 से लेकर 7 तक की वैल्यूज़, क्योंकि इसमें 8 को इंक्लूड नहीं किया था, एक्सक्लूड किया था। तो 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर जो इफ़ कंडीशन है उसके अंदर ये कंडीशन चेक हो रही है कि ये जो एरे है, इस एरे के अंदर j यानी कि 1 इंडेक्स
तो 1 इंडेक्स पे 34 है। ये जो 34 है क्या इस एरे के मिन इंडेक्स की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 0 है। तो माई एरे एट इंडेक्स 0 यानी कि ये वैल्यू, तो क्या 34 जो है वो 64 से छोटा है, तो ये कंडीशन हो जाती है ट्रू। जब ये कंडीशन ट्रू होती है इफ़ की इफ़ वाली, तो इफ़ के अंदर एक कोड पड़ा हुआ है ये वाला मिन इंडेक्स इक्वल्स टू 0, यानी कि मिन इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो जे की वैल्यू हो जाएगी। तो जे की वैल्यू आपने यहाँ पे क्या ली थी, आपने यहाँ पर ली थी 1, तो यहाँ पर पहली बार ये वैल्यू हो जाएगी 1। उसके बाद वापस यहाँ पर लूप का दूसरा आइटरेशन शुरू होता है, तो यहाँ पर जे में कौन सी वैल्यू आएगी, जे में वैल्यू आएगी 2। फिर माई एरे एट इंडेक्स 2, यानी कि एट इंडेक्स 2 पे कौन सी वैल्यू है 25, और माई एरे एट इंडेक्स मिन इंडेक्स, तो मिन इंडेक्स पे वैल्यू 1 थी, तो ये है 34। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि क्या 25 34 से छोटा है, तो ये भी ट्रू हो गया, छोटा है, तो ये कंडीशन आपके ट्रू हो गई। जब इफ़ के अंदर कंडीशन ट्रू होती तो अंदर का कोड चलता है, और मिन इंडेक्स पे वैल्यू जो आ जाती है वो जे की वैल्यू आती है, तो जे की वैल्यू अब क्या हो गई, जबकि जे की अब वैल्यू हो जाती है 2। ठीक है, उसके बाद फिर से तीसरा इटरेशन चलता है इस फॉर लूप का, और जे में वैल्यू क्या आती है, जे में वैल्यू आती है 3 आती है। फिर से चेक होता है कि 3 इंडेक्स पे जो बैठी हुई वैल्यू है वो 2 इंडेक्स पे बैठी हुई वैल्यू से क्या छोटी है। तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि 3 इंडेक्स पे बैठी हुई जो वैल्यू है क्या वो 25 से छोटी है, तो ये भी सही हो जाता है। तो फिर से मिन इंडेक्स की वैल्यू जो है वो जे यानी कि क्या हो जाता है, जे की वैल्यू क्या है 3 है, तो 3 हो जाता है। उसके बाद चौथे आइटरेशन में जे की वैल्यू क्या होती है, जे की वैल्यू हो जाती है 4। फिर यह चेक होता है कि 4th इंडेक्स पे बैठी हुई वैल्यू मिन इंडेक्स पे बैठी हुई वैल्यू से क्या छोटी है, यानी कि 4th इंडेक्स पे बैठी हुई वैल्यू, यानी 4th इंडेक्स पे बैठी हुई वैल्यू 22, क्या ये 5 से छोटी है। तो यहाँ पर कंडीशन हो जाती है फॉल्स, क्योंकि 22 जो होता है 5 से छोटा नहीं बल्कि बड़ा होता है, तो ये कंडीशन हो जाती है फॉल्स। ये कंडीशन फॉल्स होने की वजह से क्या होता है, इफ़ के अंदर जो कोड है ये रन नहीं करता है, बल्कि कंट्रोल सीधे यहाँ पर आता है और फिर से इस फॉर लूप को चलाता है, और फॉर लूप का जो अगला आइटरेशन है वो चलता है, और इसमें जे की वैल्यू क्या आ जाती है, जे की वैल्यू आती है 5। उसके बाद यहाँ पे चेक होता है कि 5th इंडेक्स पे बैठी हुई वैल्यू, ये 5th इंडेक्स है, 5th इंडेक्स जे की वैल्यू 5th है, 5th इंडेक्स पे बैठी हुई वैल्यू यानी कि 11, क्या माई एरे एट इंडेक्स मिन इंडेक्स यानी कि इंडेक्स नंबर 3, क्या 5th इंडेक्स पे बैठी हुई वैल्यू क्या 5 से छोटी है, तो ये कंडीशन भी हो जाती है फॉल्स, क्योंकि 11 जो होता है वो 5 से छोटा नहीं होता है, तो इसलिए ये यहाँ पर इफ़ नहीं चलता है, और मिन इंडेक्स की जो वैल्यू 3 है वो बनी रहती है। और फिर से यहाँ पर जब कंट्रोल आता है तो अगला आइटरेशन चलाता है, और अगले आइटरेशन में जे की वैल्यू आती है 6। तो अब ये पूछता है फिर से, ये इस आइटरेशन में इस कंडीशन को चेक किया जाता है कि इस एरे में 6th इंडेक्स पे बैठी हुई जो वैल्यू है यानी कि 90, क्या वो इंडेक्स नंबर 3 पे बैठी हुई वैल्यू से छोटी है, यानी क्या 5 से छोटी है। ठीक है, तो ये कंडीशन भी हो जाती है फॉल्स। ठीक है, तो ये वाला इफ ब्लॉक नहीं चलता है, इसलिए मिन इंडेक्स की जो वैल्यू है जे वो 3 बनी रहती है, और कंट्रोल यहाँ पर आता है, और फॉर का अगला इटरेशन चलता है और जिसमें जे की वैल्यू आती है 7। इसके बाद फिर से इफ़ की कंडीशन टेस्ट होती है, और यहाँ पे टेस्ट होता है कि क्या 7th इंडेक्स पे बैठी हुई वैल्यू 3 नंबर के इंडेक्स पे बैठी हुई वैल्यू से छोटी है, यानी कि क्या 12 5 से छोटा है, तो फिर से कंडीशन हो जाती है फॉल्स। ये जो कंडीशन फॉल्स होती है तो अंदर का जो कोड है वो नहीं चलता है। ठीक है, और मिन इंडेक्स इक्वल्स टू जे ये बना रहता है। फिर उसके बाद क्या होता है, कंट्रोल इस फॉर लूप के बाहर आ जाता है, कंट्रोल इस फॉर लूप के बाहर आएगा, और ये वाला जो है कोड रन होता है। जो आपका एरे है उस पर पॉप मेथड अप्लाई किया जाता है, और मिन इंडेक्स पे बैठी हुई जो वैल्यू है यानी कि 5, मिन इंडेक्स यानी कि एट इंडेक्स 3 इंडेक्स पे बैठी हुई जो वैल्यू है जो कि है 5, इसको निकाल दिया जाता है, इन जो एरे है उससे बाहर निकाल दिया जाता है, पॉप कर दिया जाता है। ठीक है, और इसको स्टोर कर लिया जाता है मिन वैल्यू नाम के एक वेरिएबल में। ठीक, यानी 5 जो है उसको स्टोर कर लिया गया है मिन वैल्यू नाम के वेरिएबल में। उसके बाद क्या होता है, इसी एरे पे एक इंसर्ट मेथड अप्लाई किया जाता है, इसके ज़रिए आई इंडेक्स पर इस मिन वैल्यू को प्लेस कर दिया जाता है, इंसर्ट किया जाता है। ठीक है, तो आई जो है वो क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, 0 इंडेक्स है, यानी कि एरे के स्टार्टिंग में
एट इंडेक्स 0 पे इस मिन वैल्यू को यानी कि 5 को इंसर्ट कर दिया जाता है। ये काम होता है। फिर उसके बाद एक बार ये जो आउटर लूप है वो चल गया और 5 जो है इस पूरे एरे में शुरू में पहुंच जाता है। यानी कि एक बार जो आउटर लूप है, ठीक, आई की वैल्यू 0 के लिए एक बार आउटर लूप चला तो इससे आपको आउटपुट क्या मिलता है? इससे आपको आउटपुट मिलता है कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके का एरे आपको मिलता है पहली बार जब आउटर लूप चलता है। उसके बाद फिर से आई की अगली वैल्यू के लिए आउटर लूप चलेगा। उसके बाद आई की अगली वैल्यू क्या होती है? आई की अगली वैल्यू 1 होती है, ठीक है। और फिर से इनर लूप चलता है आई की 1 वैल्यू के लिए। और सेम यहाँ पे प्रोसेस होता है। 0 के लिए आपको ये वाला एरे मिलता है। उसी तरीके से आप देखेंगे आई की 1 वैल्यू के लिए दूसरी लोवेस्ट वैल्यू के साथ आपको दूसरा एरे मिलता है। इस तरीके से आपका ये सिलेक्शन सॉर्ट काम करता है। इस तरीके से जो आउटर लूप है उसकी हर एक आई की वैल्यू के लिए आपको एक एरे यहाँ पे देखने को मिलेगा और जो फाइनल एरे होगा वो सॉर्टेड होगा। ये बात यहाँ पर ये बात कर रहा है सिलेक्शन सॉर्ट शिफ्टिंग प्रॉब्लम। तो ये जो आपका सिलेक्शन सॉर्ट है इसमें कुछ प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर दो काम आपको देखने को मिल रहे हैं जो कि एक्स्ट्रा हैं और कंप्यूटर पे जोर भी डालते हैं। वो ये है, एक तो आप यहाँ पर पॉप करने का काम कर रहे हैं, यानी कि जो लोवेस्ट वैल्यू है उसे आप निकालते हैं, पॉप करते हैं, और दूसरा जो है इस एरे में इंसर्ट करते हैं। इन दोनों की वजह से कुछ समस्या यहाँ पर आ रही है, वो ये है। तो पहली बात ये है कि जब आप लोवेस्ट वैल्यू को पॉप करते हैं, निकालते हैं, तो वहाँ पर जो रिमेनिंग एरे होता है उसमें शिफ्टिंग देखने को मिलती है और यही चीज़ कंप्यूटर पे लोड डालती है। और दूसरी बात यह है कि जब आप इंसर्ट करते हैं उस टाइम पे भी जो एलिमेंट हैं उन सभी को शिफ्ट होना होता है एक पोजीशन, ठीक। तो यहाँ पर भी आपको शिफ्टिंग देखने को मिल रही है, यानी कि जब एलिमेंट इंसर्ट करेंगे शुरुआत में तो यहाँ पर भी शिफ्टिंग देखने को मिलती है। सारे एलिमेंट वन प्लेस शिफ्ट हो रहे हैं राइट की ओर। और जब आप एलिमेंट निकालते हैं, पॉप करते हैं लोवेस्ट एलिमेंट को, लोवेस्ट वैल्यू को, तो उस समय भी एलिमेंट जो है वन प्लेस शिफ्ट हो रहे हैं। तो ये दोनों प्रोसेस जो है एक्स्ट्रा हो रही है। तो इस शिफ्टिंग की वजह से कंप्यूटर पर एक्स्ट्रा लोड पड़ता है, एक्स्ट्रा टाइम लगता है कंप्यूटर को इस शिफ्टिंग प्रोसेस को करने में। तो इसी चीज़ को अवॉइड किया जा सकता है। तो इसके लिए सलूशन क्या है? वैल्यूज़ को स्वैप किया जाए, ठीक। तो वैल्यूज़ को स्वैप करने के लिए आपको ये जो एल्गो आपने पढ़ी उसमें थोड़ा सा चेंज करना होता है। जैसे कि आपने यहाँ पे देखा तो आपको ये काम करना पड़ रहा है, ठीक। तो इसकी जगह पर आप स्वैपिंग का काम कर सकते हैं, ठीक है। तो जहाँ से ये फॉल्स होता है, जहाँ से फॉल्स होना शुरू होता है वहीं पर जो 5 नंबर है उसको जो सबसे फर्स्ट नंबर होता है उससे स्वैप कर दिया जाता है। तो ये होती है स्वैपिंग। जैसे यहाँ पर आप देखिए तो ये जो फॉर लूप है इसने एक काम ये कर दिया है कि इसने जो लोवेस्ट वैल्यू है उसे पता कर लिया, ठीक। यानी कि लोवेस्ट वैल्यू कौन सा है, वो लोवेस्ट वैल्यू जो है वो मिन इंडेक्स पे बैठा हुआ है, इसने ये पता कर लिया। उसके बाद इस लोवेस्ट वैल्यू को ये क्या काम कर रहा है, इस लोवेस्ट वैल्यू को इस एरे के स्टार्टिंग इंडेक्स पे भेज देता है, ठीक है। यही ये काम कर रहा है। और स्टार्टिंग इंडेक्स पे जो वैल्यू बैठी हुई है, ठीक है, उसको ये भेज देता है मिन इंडेक्स पर। तो यहाँ पर एक कैसे काम करता है, ये स्वैपिंग वाला कोड है, ठीक है। तो जो मिनिमम वैल्यू है वो ऑटोमेटिक जो है इस स्वैपिंग के कोड की मदद से इस एरे की स्टार्टिंग में पहुँच जाती है, आई पे पहुँच जाती है। और आई इंडेक्स क्या है, शुरू में 0 इंडेक्स। इसके बाद हम लोग बात करते हैं टाइम कम्प्लेक्सिटी की। तो टाइम कम्प्लेक्सिटी सिलेक्शन सॉर्ट की क्या है, तो टाइम कम्प्लेक्सिटी सिलेक्शन सॉर्ट की ये भी आती है बिग O एन स्क्वायर टाइप के, यानी कि यहाँ पर भी आपको पैराबोलिक टाइप का ग्राफ देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसमें अगर आपने मान लीजिए एरे लिया है जिसमें n एलिमेंट्स हैं, तो n एलिमेंट्स हैं, इसका मतलब है कि आपको वहाँ पर n स्क्वायर टाइप की कंपैरिजन करनी पड़ेगी टू सॉर्ट दिस एरे, ठीक है। इस एरे को सॉर्ट करने के लिए आपको n स्क्वायर टाइप की कंपैरिजन करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर ये बता रहा है कि जैसे कि आपका जो इनर लूप है अगर वो किसी लोवेस्ट वैल्यू को पता कर रहा है तो उसे n/2 कंपैरिजन करनी पड़ रही है। एक वैल्यू के लिए, एक लोवेस्ट वैल्यू पता करने के लिए उसे n/2 एलिमेंट्स के बीच कंपैरिजन करनी पड़ रही है। अगर एवरेज के रूप में बात करें तो इसका मतलब है कि अगर एक वैल्यू पता करने के लिए आपको n/2 एलिमेंट्स के बीच कंपैरिजन करनी पड़ रही है तो इसका मतलब है कि n लोवेस्ट वैल्यू पता करने के लिए आपको कितनी कंपैरिजन करनी पड़ेंगे, तो n/2 × n, तो बिग O एन स्क्वायर ये आपकी
कम्प्लेक्सिटी बन जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये बिग ओ एन स्क्वायर टाइप की कम्प्लेक्सिटी है। यानी कि यहाँ पर भी अगर आपके एरे में मान लीजिए 3 एलिमेंट्स हैं और उसमें नंबर ऑफ़ कंपैरिजन कितनी करनी पड़ेंगी, तो वो आपको 9 कंपैरिजन करनी पड़ेंगी, तब जाकर आपका एरे सॉर्ट होगा। या फिर अगर आपके एरे में 5 एलिमेंट्स हैं तो आपको कितनी कंपैरिजन करनी पड़ेंगी, तो करीब 25 के आसपास करनी पड़ेंगी। तो ये ग्राफ यही चीज़ आपको बता रहा है कि इसका जो टाइम कम्प्लेक्सिटी जो ग्राफ है वो बिग ओ एन स्क्वायर टाइप का है। यानी कि यहाँ पर भी आपको पैराबोलिक टाइप का रिलेशन दिख रहा है नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ और टाइम के बीच में। ठीक है, तो ये चीज़ है यहाँ पर। और यहाँ पर प्रैक्टिकली ये बता रहा है कि रैंडम टाइप में जैसे मान लीजिए 377 वैल्यूज़ आपने लिए और अगर आप इसे रन कराते हैं, एरे में इतने एलिमेंट्स में रन कराते हैं, तो आप देखिए पहला क्रॉस पॉइंट यहाँ पे लगा, उसके बाद नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ प्रेजेंट इन दिस एरे चेंज किया और रन किया, तो यहाँ पर सेकंड क्रॉस लगा और फिर से वैल्यू चेंज करिए, रन कराइए, तो यहाँ पे तीसरा क्रॉस लगा। तीनों अगर क्रॉस पॉइंट्स को आप जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, तो आपको यही कर्व नेचर यानी एन स्क्वायर टाइप का कर्व नेचर कर्व ग्राफ दिखेगा। ठीक, जो बता रहा है कि बिग ओ एन स्क्वायर टाइप का ही यहाँ पर आपको ग्राफ देखने को मिलेगा, कम्प्लेक्सिटी देखने को मिलेगी। यानी कि नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ जिस हिसाब से आप लेते हैं, एन टाइप में लेते हैं, तो आपको नंबर ऑफ़ ऑपरेशंस या कंपेरिजन्स करनी पड़ेंगी एन स्क्वायर टाइप में। एन वैल्यूज़ ली एरे में तो एन स्क्वायर टाइप की आपको कंपेरिजन करनी पड़ेंगी। वर्स्ट केस में आप देखेंगे करके, तो यहाँ पर रन कराते हैं। वर्स्ट केस में पहले इसको क्लियर कर देते हैं। वर्स्ट केस में आपने रन कराया तो कुछ इस तरीके से पहला क्रॉस पॉइंट लगा, फिर उसके बाद आप नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन दिस एरे चेंज किया, रन किया, फिर सेकेंड आपका क्रॉस पॉइंट, फिर से नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स चेंज किया एरे में, फिर तीसरा क्रॉस पॉइंट। तीनों को आप अटैच करेंगे तो ये फिर से एन स्क्वायर टाइप का ही ग्राफ शो कर रहा है, पैराबोलिक टाइप का। बेस्ट केस में देखते हैं, क्लियर करते हैं। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स 434, तो ये पहला क्रॉस पॉइंट, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स चेंज किया। बेस्ट केस में दूसरा क्रॉस पॉइंट, फिर से नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स चेंज किया, ये तीसरा। तीनों को आप जोड़ते हैं क्रॉस पॉइंट्स को, तो फिर से आपको एन स्क्वायर टाइप का ग्राफ देखने को मिलता है। तो ये अजीब चीज़ है कि वर्स्ट केस और बेस्ट केस दोनों केस में आपको एन स्क्वायर टाइप का ग्राफ देखने को मिल रहा है, जबकि आपके बबल चार्ट में ऐसा देखने को नहीं मिल रहा था। बबल चार्ट में आपको क्या देखने को मिल रहा था? बबल चार्ट में बेस्ट केस जो था वो उसमें रिलेशन था वो लीनियर टाइप का, यानी कि बबल चार्ट में जो आपका रिलेशन था, यानी कि जो कम्प्लेक्सिटी थी वो बिग ओ एन थी, यानी कि लीनियर टाइप का रिलेशन था। यानी कि नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ एरे में आप एन ले रहे हैं तो आपको ऑपरेशन भी सॉर्ट करने के लिए एन ही करने पड़ रहे थे। लेकिन यहाँ पर वर्स्ट केस और बेस्ट केस दोनों केस में आपको बिग ओ एन स्क्वायर टाइप का कम्प्लेक्सिटी देखने को मिल रहा है। यही दोनों में अंतर है, सिलेक्शन सॉर्ट और बबल सॉर्ट।